हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिनके बारे में जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी स्थान की दूरी कितनी है, इसकी जानकारी देने के लिए योजन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह समय के मानक के रूप में मुहूर्त, घड़ी और प्रहर जैसे शब्दों का वर्णन मिलता है। मित्रों, ठीक इसी तरह जहां भी किसी सेना की विशालता और संख्या का वर्णन आया है, वहां अक्षौहिणी सेना शब्द का प्रयोग किया गया है। शायद आपको ज्ञात भी होगा, महाभारत में वर्णित है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भीषण युद्ध लड़ा था। तो क्या आपको पता है कि अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी होती है? एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होते हैं? और महाभारत काल में किसके पास कितनी सेना और उसकी शक्ति कितनी थी? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मित्रों, महाभारत के पर्व संग्रह पर्व के श्लोक संख्या 17 से लेकर 27 तक सेनाओं की संख्या और अक्षौहिणी सेना के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही सेना की अन्य छोटी छोटी इकाइयों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उनका भी वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार एक रथ, एक हाथी और 5 पैदल सैनिक तथा 3 घोड़ों की सम्मिलित सेना को एक पत्ति कहा जाता है। एक पत्ति की तिगुनी संख्या 3 रथ, 3 हाथी, 15 पैदल सैनिक और 9 घोड़ों को मिलाकर जो सेना संख्या बनती है, उसे एक सेना मुख कहते हैं। इसी तरह 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 45 पैदल सैनिक और 27 घोड़े शामिल होते हैं। 3 गुल्म सेना, जिसमें 27 रथ, 27 हाथी, 135 पैदल सैनिक और 81 घोड़े शामिल होते हैं, इसे एक गण कहा गया है। इसका 3 गुना अर्थात 81 रथ, 81 हाथी, 405 पैदल सैनिक और 243 घोड़े मिलाकर जो सेना की संख्या बनती है, उसे एक वाहिनी कहते हैं। 3 वाहिनियों की संख्या को एक पृतना कहा जाता है, जिसमें 243 रथ, 243 हाथी, 1215 पैदल सैनिक और 729 घोड़े शामिल होते हैं। ऐसे ही 3 पृतना मिलकर जो संख्या बल बनता है, यानी 729 रथ, 729 हाथी, 3645 पैदल सैनिक, 2187 घोड़े, इसे एक चमू सेना कहते हैं। इसी का 3 गुना 3 चमू सेना एक अनीकनी कहलाती है, जिसमें 2187 रथ, 2187 हाथी, 10,935 पैदल सैनिक और 6,561 घोड़े होते हैं। और इसी अनीकनी का 10 गुना यानी 10 अनीकनी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,610 घोड़े शामिल होते हैं। इसी गणना के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा से इतनी विशाल सेना कुरुक्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इकट्ठी हुई और अंततः नाश को प्राप्त हो गई। मित्रों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।